हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक ढाबा स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी है बहुत ही पॉपुलर एक रेसिपी। हमने आज आपके लिए कबली छोले यानी कबली चना रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शेयर करने के साथ साथ आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। तो आपके साथ आज कबली छोले रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ छोले की क्वांटिटी। इस जगह पे हमने 500 ग्राम के करीब कबली छोले लिया है, जिसको हमने फुल नाइट तक भिगो के रखा था। तो उस पानी को हमने हटा दिया है और 2-3 बार करके हमने अच्छी तरह से इस कबली छोले को धो भी लिया है। अब हमने बॉईल करने के लिए इसको हमने एक प्रेशर कुकर पे डाल रही हूँ, देख लीजिए। और बॉईल करने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। 500 ग्राम छोले के लिए हमने इस जगह पे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और पानी देने के साथ साथ हमने इसमें 1/4 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने अब एक स्टील की स्पैचुला लेकर अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ। और बेकिंग सोडा देने की वजह से कबली छोले बहुत ही अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर को बंद कर रही हूँ और इसको हम अब गैस ओवन पर चढ़ाएंगे। इसीलिए हमने अब गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ, देख लीजिए। गैस ओवन को ऑन करके उस प्रेशर कुकर को गैस ओवन पर चढ़ाएंगे और गैस की फ्लेम रहेगा पूरी तरह हाई पे। इस टाइम पे एक टिप्स आपके साथ हमने अब शेयर करने वाली हूँ। अगर कबली छोले पुरानी वाली होगी तो इसमें 20 से 22 सीटी आने की ज़रूरत ही है। और नया कबली छोले के लिए 5 से 6 हुईसेल ही काफ़ी होगा। तो देख लीजिए इस जगह पे हुईसेल आ भी गया है। और हमने आज पुरानी वाले कबली छोले इस्तेमाल किया है, इसीलिए 20 से 22 हुईसेल की ज़रूरत ही है। तो 20 से 22 हुईसेल होने के बाद गैस फ्लेम को बंद करके उस प्रेशर कुकर को दूसरी गैस ओवन पर चढ़ाई दिया है। अब हमने गैस फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, फिर भी गैस फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। रेसिपी की दूसरी जो स्टेप है उसको करने के लिए कढ़ाई में अब हमने ज़रूरती अनुसार व्हाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 40 ml के करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस जगह पे थोड़ी सी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 2 हरी इलायची, 2 दालचीनी और 1 सूखी लाल मिर्च को आधा करके ऐड किया है। और इसको हमने लो फ्लेम पर 5 सेकंड्स तक भून लिया है। फिर हमने इसमें बारीक कट करके रखा प्याज को कढ़ाई में दे रही हूँ। तो इस जगह पे हमने तकरीबन 300 ग्राम के करीब प्याज लिया है, जिसको हमने चॉप करके कट कर रखा था। फिर हमने इसको गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जिसकी वजह से ऑनियन और भी जल्दी ही भून जाएगा। इस जगह पे हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक ऐड करने के साथ साथ हमने इसको ऑनियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे रखकर हमने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने इसमें एक एक करके कुछ चीज़ ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक की पेस्ट और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ को कूट करके इस्तेमाल किया है। और तीखापन के लिए 6 हरी मिर्च को चॉप करके इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब और 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब तक अदरक लहसुन की कच्चापन नहीं चला जाएगा तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेना ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर हमने सब कुछ को मिक्स किया है। फिर हमने इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, तीखापन के लिए 1/2 टेबलस्पून की करीब स्पाइसी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून की करीब और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर को 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मसाला को भून लेने में मसाला जल नहीं जाएगा और मसाला अच्छी तरह से भून भी जाएगा। इसीलिए हमने दोनों बार पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है।
और पानी ऐड करके इस मसाला को 3 से 4 मिनट तक गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से भून लिया है। और मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद जब मसाला से एक सुंदर कलर आ जाएगा तब हमने इसमें और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो देख लीजिए हमने इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को प्यूरी करके। तो हमने इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हमने इसको और 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। जब तक इस मसाला पक जाएगा तब तक हमने उस प्रेशर कुकर को खोल रही हूँ, देख लीजिए, क्योंकि इसकी हीट अब निकल गया है, इसकी सही टाइम आ गया है खुलने के लिए। तो प्रेशर कुकर की ढक्कन को खोलकर हमने अब काबली छोले कितना अच्छी तरह से बॉइल्ड हुआ है वो ही चेक कर रही हूँ। देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से बॉइल्ड हुआ है, बट बहुत ही गर्म था इसीलिए अच्छी तरह से आपको दिखाने में दिक्कत आई थी। अब हमने एक एक लैडल करके उस छोले को कढ़ाई में दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर हमने इस प्रोसेस को कर रही हूँ, नहीं तो मसाला नीचे से जल जाने का चांसेस है। तो अब हमने बचे हुए जो प्रेशर कुकर पे बॉइल्ड हुआ काबली छोले था उसको भी डाल दिया है एक एक करके। उसको डाल देने के बाद इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हमने पूरी तरह हाई पे कर दूंगी। हाई पे रखकर हमने इसको और 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें इतना सारिया ग्रेवी नहीं रहेगा। अब हमने इसमें 1 ग्लास ब्लैक टी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट देने में कलर बहुत ही बढ़िया आती है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। ब्लैक टी ऐड करने के साथ साथ हमने इसमें नमक को चेक किया है, नमक कम लग रही है इसीलिए 1 टेबलस्पून के करीब नमक फिर भी इस्तेमाल किया है। नमक को ऐड करने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और 5 से 6 मिनट तक पका लेने के बाद हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब छोले मसाला इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो छोले मसाला और गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको और 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब हमने गैस फ्लेम को कम करके इस कढ़ाई को दूसरी गैस ओवन पर रख देंगे। और इस रेसिपी के लिए एक काम है जिसको करना होगा, और ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल काबली छोले रेसिपी पे इसको करना ही होता है। एक तड़का को लगाना होगा, इसीलिए फ्राइंग पैन पे हमने 3 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 7-8 लहसुन की कलियाँ को कूट करके इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। फिर हमने इस तड़का को उस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हमने अब डाल देने के साथ साथ अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। और इस प्रोसेस को करने में उस ढाबा स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल जो काबली छोले की टेस्ट है वो ही टेस्ट आपको बहुत ही आसानी से घर पर मिल जाएंगे। तो देख लीजिए हमने सब कुछ को अब अच्छी तरह से मिक्स भी किया है। काबली छोले रेसिपी मेनली भटूरे के साथ बहुत ही अच्छा लगती है, बट रोटी, पराठा, सिंपल पूरी सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया भी लगती है। और इस प्रोसेस पे ढाबा स्टाइल काबली छोले रेसिपी अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके आपको कहती हूँ इस रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की ढाबा स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल काबली छोले यानी काबली चाना रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।